इजराइल ईरान में कौन किस पर भारी? अमेरिका और ब्रिटेन पूरी तरह से इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। ईरान को रूस और शायद उत्तर कोरिया और चीन का समर्थन। ईरान ने अपना गठबंधन बना लिया है, उसकी साठगांठ के चार किनारे हैं। एक हिजबुल्लाह है जो सबसे मजबूत है, वहीं हमास है जो 1 साल के युद्ध के बाद अब बर्बाद हो गया है। हौती अभी भी अमेरिका के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, इजरायलियों के खिलाफ अपनी मारक क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल अपनी सेना के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम, साइबर क्षमता और अमेरिका के सपोर्ट की बदौलत मजबूत स्थिति में, जबकि ईरान के पास अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें, हिजबुल्लाह, हमास और दूसरे आतंकी गुटों का साथ है। इजराइल पश्चिमी देशों के मजबूत रिश्ते और अपनी सेना की बदौलत उसे कभी हावी नहीं होने देगा। इजराइल के पास 2 बड़ी ताकत है, एक उसकी वायु सेना और दूसरा उसका वायु रक्षा कवच है। इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागने के बाद तनाव बढ़ चुका है। इजराइल ईरान के बीच बढ़े इस तनाव का सबसे ज्यादा असर मिडिल ईस्ट के देशों में देखा जा रहा है, जहां स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं अमेरिका ने भी ईरान को चेतावनी दी है कि वे इजराइल के साथ है। बता दें कि पिछले दिनों ईरान ने इजराइल पर लगभग 180 मिसाइलें दागी थी, जिनमें से कई मिसाइलें ईरान के ही क्षेत्रों में गिरी और कुछ इजराइल शहरों को हिट किया। वहीं कुछ को हवा में ही मार गिराया गया, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका इजराइल के रक्षा कवच कहे जाने वाले आयरन डोम की रही। संघर्ष लंबे समय की दुश्मनी का नतीजा। ये संघर्ष लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी का नतीजा है। ईरान हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकी गुटों के साथ खड़ा है और इजराइल इन गुटों को लगातार कड़ा जवाब दे रहा है। दोनों देशों का इस इलाके में बड़ा असर है। एक तरफ इजराइल अपनी एडवांस मिलिट्री टेक्निक और अमेरिकी रिपोर्ट के साथ मैदान में है, वहीं ईरान अपने सहयोगी आतंकी गुटों को आगे कर इजराइल पर हमला कर रहा है। US and UK are fully supporting Israel, and Iran is supported by Russia and possibly North Korea and China. As far as Iran is concerned, it has formed its own axis of resistance. An axis of resistance is, there are 4 H's, which I say. One is Hezbollah, which is the most strongest one, which used to be. Then you have Hamas, which is also decimated now after a 1-year war. And third is Houthis. Houthis are still using their firepower against Americans, against the British, against the Israelis. भारत के इजराइल और ईरान से अच्छे संबंध। भारत और इजराइल के बीच द्वीपक्षीय व्यापार होता है। भारत इजराइल को हीरे, डीजल, विमान, टरबाइन ईंधन, रडार उपकरण, चावल और गेहूं का निर्यात करता है। भारत इजराइल से अंतरिक्ष उपकरण, पोटेशियम क्लोराइड, मैकेनिकल अप्लायंस, प्रीटेन सर्किट आदि आयात करता है। भारत के 1958 से ईरान के साथ राजनयिक संबंध हैं। ईरान में करीब 4000 भारतीय रहते हैं। इनमें ज्यादातर छात्र या कारोबारी हैं। वहां करीब 1700 भारतीय छात्र हैं। ज्यादातर भारतीय तेहरान में हैं। इसके अलावा बिरिजन, जबोल, मशहद में भी कुछ भारतीय रहते हैं। इजराइल में भी भारत के लोग रह रहे हैं। इजराइल में करीब 85,000 भारतीय मूल के यहूदी निवास करते हैं। करीब 18 से 20,000 भारतीय नौकरी करते हैं। वे कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। अलग अलग जगहों में करीब 1000 छात्र रहते हैं।
तीसरे विश्व युद्ध का संकेत तो नहीं? ईरान के हमले के बाद तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा तेज हो गई है। जिस तरह से 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया, उससे दुनिया भर के लोग भयभीत हैं। जंग किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकती है, ये सभी जानते हैं, लेकिन हालात के खेल को कौन टाल सकता है? ऐसा लगता है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग फिलहाल रुकने वाली नहीं है और आने वाले दिनों में इसमें नए अपडेट और किरदारों की एंट्री होने की प्रबल संभावना है। ईरान का ये हमला चिंगारी है जो कभी भी भयंकर आग का रूप ले सकती है और दुनिया को झुलसा सकती है। वहीं दिल्ली में इजराइल दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास और अब इजराइल ईरान के बीच लड़ाई भले ही हजारों किलोमीटर दूर लड़ी जा रही हो, लेकिन इसका सीधा असर भारत और यहाँ के लोगों पर भी दिखेगा। इजराइल यहाँ तकनीक के क्षेत्र में आगे है तो ईरान तेल का बड़ा उत्पादक देश है। भारत के इन दोनों ही देशों से व्यापारिक संबंध हैं। I would say that Israel has asymmetric, advantage over Iran in two very specific areas. One is its air force, and second it is air defense. Air Force is as modern as can be, thanks largely to the United States, which is giving its aid and support to Israel. It has got all the modern aircrafts, F-16, F-35, stealth aircrafts, which have got capability of not only long-range missions, but have also got capability of delivering warheads, including nuclear warheads. कच्चे तेल की कीमतों में उथल-पुथल। इजराइल पर ईरान के हमले का असर पश्चिम एशिया क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उथल-पुथल तेज हो गई है। 1 अक्टूबर को इजराइल पर ईरान के हमले से पहले अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स की कीमत 70.78 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी। हमले के बाद सिर्फ 24 घंटे के अंदर ये कीमत बढ़कर $75 के आसपास पहुंच गई। भारत अपनी जरूरत का 80 से 85% तक कच्चे तेल का आयात करता है। ऐसे में महंगे होते कच्चे तेल की वजह से भारत का इंपोर्ट बिल काफी ज्यादा बढ़ने की आशंका है। भारत अभी करीब 50% अपनी जरूरत की नेचुरल गैस विदेश से आयात करता है। आपको बता दें कि मध्य पूर्व हमेशा अस्थिरता का केंद्र रहा है। इस क्षेत्र में कई संघर्ष और गृह युद्ध हुए हैं। इजराइल और हमास के बीच अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ युद्ध इसी का एक पड़ाव है। इस युद्ध ने इस पूरे क्षेत्र को एक बार फिर से युद्ध के जोन में ढकेल दिया है। पिछले 1 साल से जारी इस युद्ध ने लेबनान से ईरान तक देशों और मलेशिया के एक व्यापक नेटवर्क को एंगेज कर लिया है, जिससे वे पूरी तरह से युद्ध के कगार पर पहुंच गए हैं। पिछले दिनों इजराइल, ईरान और उनके सहयोगियों के बीच क्षेत्र में घातक हमले देखने को मिले। इन हमलों ने संघर्ष के दायरे को बढ़ा दिया है, जो इस क्षेत्र के पावर प्लेयर्स और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को अपनी चपेट में ले सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।